ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः और श्लोक नंबर 20। मैंने बताया कि 13वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक इसे अमृताष्टक कहा गया है और हमने 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक हमने सारा पढ़ा और सीखा। इसमें भक्त के 39 लक्षणों का वर्णन किया गया है कि जिन्हें परमात्मा याद करते हैं उनमें ये लक्षण होने चाहिए। अब ये जो 20वां श्लोक है वो पढ़ रहे हैं। ये तू धर्म्या मृतमिदम। अब मृतमिदम हमारे होंठ बंद हो जाने चाहिए, बिंदी है ऊपर, जल्दी आवाज़ होगी वो मोड़ की। ये तू धर्म्या मृतमिदम। गलती सबकी ज़्यादा से ज़्यादा जो होगी वो ध के बाद र नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना है आपने। आधा म है, म के बाद या के ऊपर जो र है धर, धर्म्या। जो नहीं याद रख सकते थोड़ा सा अपनी पेंसिल से नोट कर लेना। धर्म्या, ये तू धर्म्या मृतमिदम। यथोक्तम, यथा प्लस उक्तम, जैसा ऊपर के श्लोकों में कहा गया है 13 से लेके 19 तक में। यथोक्तम पर्युपासते, प के बाद र की आवाज़ जो यू के ऊपर है। ये तू धर्म्या मृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते। आगे वर्ड है श्रद्धाना मत परमा। ये शब्द है श्र, आधा द और नीचे पैर में पूरा द। श्रद्ध, जो बीच का द है हमारा अंदर ही रह जाता है, द पे स्ट्रेस दे के बोलना है हमने। श्रद्धाना, ध धोबी वाला। श्रद्धाना, श्रद्धाना अगर बोलोगे तो गलत हो जाएगा। श्रद्धाना मत परमा, श्रद्धाना मत परमा। आगे है 4th पार्ट। भक्तास्ते, भक्तास्ते, भ आधा क है, फिर त को आ की मात्रा। भक्तास, यहाँ तक इकट्ठा बोलना है। भक्तास्ते, भक्तास्ते तीव, आगे एस को साइलेंट रखना है हमने, एस को साइलेंट रखना हमने। है तो अतीव वर्ड लेकिन हम बोलते हुए बोलेंगे भक्तास्ते तीव मे प्रियाः। भक्तास्ते तीव मे प्रियाः। एक बार फिर बोलती हूँ। ये तू धर्म्यामृतमिदम, ये तू धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते, यथोक्तम पर्युपासते। श्रद्धाना मत परमा, ध्यान रखना इसी में गलती हो गई। श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः। भक्तास्ते तीव मे प्रियाः। कहा है ये तू, तू का मतलब परंतु। ये जो भक्त श्रद्धाना, श्रद्धा रखने वाले, ये है हमारा 3रे पार्ट में। श्रद्धाना मत परमा, मत परमा का मतलब मेरे परायण हुए। परायण होने का मतलब सहारा लेना। जैसे बच्चा माँ के परायण होता है, बच्चा माँ का सहारा लेता है। ये है तू, परंतु ये जो भक्त श्रद्धाना मत परमा, श्रद्धाना श्रद्धा रखने वाले, मत परमा मेरे परायण हुए, मेरा सहारा लेने वाले, भक्ताः भक्त। और कहा है यहाँ पर
भक्तास चौथे भाग में है ये। भक्तास हम स को हटा दें, भक्ता हा प्लूरल नंबर, भक्त। और कहा है कि परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले, मेरे परायण हुए भक्त, इदम धर्म्यामृतम, इदम ये लिखा हुआ है, धर्म्यामृतम इदम, इदम पिछले वर्ड को लिया, इस धर्म में अमृत को। धर्म में अमृत कौन सा है? श्लोक नंबर 13 से लेके अब तक ये जो बोला गया है, इस धर्म में अमृत को, अमृत का यथोक्तम जैसा कि कहा गया है। ये 13 से लेके 19 तक श्लोकों में कहा गया है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। पर्युपास्ते भली भांति सेवन करते हैं। भली भांति सेवन करने का मतलब इन गुणों को अपने अंदर धारण करते हैं। तो आगे कहा है, ते में अतीव प्रिया, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। एक बार फिर बोलती हूँ मैं, तू परंतु ये जो भक्त, तीसरे भाग में आ जाओ, श्रद्धाना मत परमा, श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए, भक्ता भक्त, धर्म्यामृतम इदम, इदम धर्म्यामृतम, इस धर्म में अमृत का, यथोक्तम सेकंड पार्ट में जो कहा गया, यथोक्तम जैसा ऊपर कहा गया है, पर्युपासते भली भांति सेवन करते हैं, उन गुणों को अपने अंदर धारण करते हैं। ते में अतीव प्रिय, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हमने ये ध्यान रखना है कि ये जो अमृताष्टक, अब जो कहा है, सबसे पहले कहा है धर्म में। धर्म क्या है? हम कर्तव्य को धर्म कहते हैं, और जो अपने धर्म से विचलित और इधर उधर नहीं होता, अपने धर्म का पालन करता है, उसे धर्म में कहते हैं। और ये कहा है कि सब कुछ भगवान ही हैं, भगवान के समान कोई दूसरा सिद्धांत है ही नहीं, इसलिए इस गीता को धर्म में कहा गया है। इस गीता को धर्म में कहा गया है। और श्लोक को एक बार फिर रिपीट करती हूँ मैं, ताकि आप इसको बोल सकें आराम से। लास्ट का 20वां श्लोक है ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। एक बार गुलशन जी से रिक्वेस्ट करूँगी ज़रा बोले, और कुछ मीनिंग भी बोल सकते हैं तो ज़रूर बोलें। गुलशन जी। हाँ जी, 1 मिनट दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः नंबर 20। ये तु धर्मयामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रियाः। बिल्कुल ठीक। भगवान जो हैं, भगवान ने पर जो हमें पीछे ये श्लोक बताए थे, 8 श्लोक है ना, 16 से लेकर 9 श्लोक हैं ये, 10वां ये है। 8 हैं, सॉरी 8 हैं, 8 हैं ये। हाँ, ये 8 श्लोक हैं। तो ये इनको अमृत कहा गया है कि जो धर्म में श्रद्धा रखने वाला है, वो इस धर्म रूपी अमृत का अच्छी तरह से पान कर लेता है, अच्छी तरह से इसको अपने जीवन में उतार लेता है, और मुझ में श्रद्धा रखने वाला है। बिना श्रद्धा के तो हम किसी के कोई भी हम अगर याद भी करना चाहें तो याद नहीं कर सकते। तो जब तक हमारी श्रद्धा किसी चीज़ में नहीं होती, उस चीज़ को हम अपने जीवन में नहीं उतारते। तो कह रहे कि जो मुझ में श्रद्धा रखने वाला है और मेरे इस ऊपर जो कहे हुए धर्म में अमृत है, उसको जो अपने जीवन में उतार लेता है, वो भक्त जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला। दीपमाला जी बोलें एक बार।
ओम श्री परमात्मे नमः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव्र मे प्रियाः। बिल्कुल ठीक। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।